हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड है। और उसके देखो 8.1 में जो हमने सारा सारा पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे हमने क्वेश्चन किए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, देन हमने साइड फाइंड की और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर दी। शायद अब तक आपको उनके जो 6 नेम हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंड, कोसेकेंड, याद हो चुके होंगे। आज जो हमने ये टेबल है, इस टेबल को समझना है, वो फॉर एक्सरसाइज 8.2 के लिए है हमारे पास। क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे सारे इसी टेबल के बेस पे होंगे। बहुत सिंपल है, हमें करना क्या है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। कुछ एक जगह में एलसीएम वगैरह लेना होगा तो हमें छोटी क्लासों में सीखा हुआ है। 9th क्लास में हमने रैशनलाइजेशन सीखा था, उसका भी थोड़ा बहुत यूज होगा। तो इस तरह से कुछ एक स्टेप्स है, उनको हम फॉलो करके चलेंगे। तो बिल्कुल भी मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है। आई थिंक जो बच्चे बेसिक से पेपर दे रहे हैं उनमें ऐसा क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना। इस टेबल को समझने के लिए चलो मैं अपनी तरफ से टेबल बनाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसको देख के एक डर सा लगेगा, लेकिन जब हम खुद बनाएंगे तो वहाँ काफ़ी ईजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, सबके अपने अपने वे होते हैं लर्न करने के, और आप किस वे से उसको याद करते हो वो डिपेंड करता है। मैं आपको 2-3 वे कोशिश करूँगा देने की कि आप इन तरीकों से इनको याद कर सकते हो टेबल को। देखो, पहले आपको एंगल्स ध्यान में रखने हैं, क्या क्या एंगल होते हैं हमारे पास। 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल एंड 90 डिग्री एंगल। यानी कि हमारे 10th के सिलेबस में सिर्फ 5 एंगल्स मेंशन है, 0 to 90। इन्हीं के बेस पर हम पर क्वेश्चन आएंगे। हमारे 6 रेशो थे, साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट। इन 6 को लेकर हमें वैल्यूज बनानी है, इनको लर्न करना है, समझना है क्या है ये वास्तव में। अगर आपको साइन लर्न है तो आप बाकी आसानी से बना सकते हैं। एग्जाम टाइम में कई बच्चे होते हैं, सर सारी वैल्यू हमें अभी याद नहीं है तो मेरे को ऐसे तरीका दे दो जिसे हम कर सके। मैं कहता हूँ साइन को पहले लर्न करो, साइन के बाद में आपको वो चीज़ें करने में आसानी होगी काफ़ी। तो देखो, साइन 0 के लिए 0 होता है और 90 के लिए 1 होता है। सबसे पहले ये बात ध्यान रखो कि साइन 0 के लिए 0 होता है और 90 के लिए 1 होता है। अब बीच में अगर बात करें तो ये वैल्यू होती है 1/√। अब 3 वैल्यू सिंपल होगी, पहली वैल्यू कितनी है 0, लास्ट की वैल्यू 1 और सेंटर वैल्यू कितनी है 1/√2। बच की 2 वैल्यू, और ये है 1/2 और ये है √3/2। ठीक है, रिमेंबर इट। कैसे याद रखोगे वो देखो, आपको तरीके बनाने पड़ेंगे, अपने हिसाब से इनको फोल्ड करना पड़ेगी। आपको कौन सी चीज़ कैसे समझ आती है, कौन सी आपके लिए आसान है, कौन से शब्दों को आप समझ सकते हो। तो एक तो ये तरीका है, बच्चे ऐसे भी याद करते हैं। फिर पहली वैल्यू 0 होगी, लास्ट वैल्यू 1 होगी, सेंटर वैल्यू 1/√2 होगी। अब इसके बाद इधर हो गया 1/2, इधर हो गया 3/2, और 3/2 में 3 पे रूट लगाना पड़ेगा, बस वो मेंटली सेट है। दूसरा वे, इसको ध्यान में रखने का, इसी वैल्यू के लिए बता रहा हूँ अभी, बाकी के लिए नहीं बता रहा। क्या है दूसरा वे, देखो आप गिनती याद करो, 0, 1, 2, 3, 4, देन डिवाइड बाय 4, एंड अंडर रूट 8। ये रिस्पॉन्स करेगी 0, 1 का √1 और इसका 2।
यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का रूट 1 और रूट 2, ये कितना हुआ रूट 3, 4 का रूट 2 और ये कट गया 1। तो यहाँ से भी आप वैल्यू बना सकते हैं। तो ये एक बनाने का तरीका हो गया, ये आपका याद करने का तरीका हो गया। अब जैसा आपको इजी लगे आप उसी वे में चले। ये लगता है भाई मैं तो डायरेक्ट याद कर सकता हूँ, तो आप डायरेक्ट लर्न कर ले। आप बना के कर सकते हो, पेपर में बना के कर ले, क्योंकि अगर रफ सीट होती है उसके ऊपर आप अपनी टेबल को डिजाइन करके यूज़ कर सकते हो, आपको जो वैल्यू चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और टाइम के साथ साथ जब बार बार आपकी नज़रों में आएगी चीज़ें तो वो वैसे भी याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझनी है कि हाउ टू यू कैन यूज दिस वैल्यू। अगर साइन लर्न हो जाता है देन आपके पास क्या है, कोस आता है। कोस बहुत सिंपल है, करना क्या है, साइन को उल्टा लिखना है सारा सारा बैक से 1, देन रूट 3/2, देन सेंटर में 1/√2, ये इधर आया 1/2, ये 0। जो फर्स्ट वैल्यू वो लास्ट वैल्यू, जो लास्ट है वो फर्स्ट। आप रिवर्स बोलना शुरू करें और फ्रंट से लिखना शुरू करें। दिस इज वैल्यू ऑफ कोस। अब देखो साइन के साथ साथ कोस आपका लर्न हो सकता है, बिल्कुल कोई टफ नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि साइन और कोस में क्या रिलेशन चलना है हमें। साइन जैसे जाओगे कोस में उल्टा वैसे ही आ जाओगे, राइट, बिल्कुल लीजिए। अब आता है 10। 10 की वैल्यू को याद करने का सबसे इजी वे क्या है, देखो दो तरीके हैं 10 की वैल्यू के लिए भी। आपको एक कौन सा समझ आता है वो देखो। एक तरीका तो मेरे पास ये है कि साइन 10 0 पे 0 हो गया, 10 0 पे 0 है और लास्ट में कुछ भी नहीं होता। ये 10 0 पे 0 है तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आती है 1/√3। क्या आती है 1/√3। तो सबसे पहले आपने 1 का यूज किया, देन आपने √3 का यूज किया। फर्स्ट वे तो ये है। नाउ द सेकेंड वे, इसको याद करने का क्या है। सेकेंड वे में कहता हूँ आप इनको डिवाइड करते जाओ, 0/1 0, इनको डिवाइड करो 2 से 2 कट गया 1/√3 आ गया। इनको जब डिवाइड करो तो कितना आ गया 1/√2 से 1/√2 कट गया 1 आ गया। इनको डिवाइड करो क्या आ गया 2 से 2 कट गया √3 आ गया। ये आपको पता है डिवाइड में 0 कभी डिवाइड होता नहीं, तो इसलिए खाली। तो एक वे ये है आपके पास कि साइन को कॉस से डिवाइड किया, वैसे आपका 10 बन गया। और दूसरा वे आपका ये है कि आप ये याद रख लो ये 1/√3 लिख रहा है, देन 1 फिर √3। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा वे चलते हो। द वैल्यू ऑफ 10। अब कोट की वैल्यू को लर्न करने की कोई मुश्किल नहीं है। जैसे हमने कोस की वैसे कोट की करेंगे, उल्टा चलो खाली। ये हुआ √3, देन ये कितना हुआ 1, ये कितना हुआ 1/√3 और ये कितना हुआ 0। ये कोट की वैल्यू। अब मेन वैल्यू कौन सी लर्न करने में, साइन की। साइन से क्या बना कोस, देन 10 क्या बना डिवाइड करके। कोट क्या है सेम उसी वे में। देन सीकेंड ऑफ कोस बहुत ईजी है। क्या करना है, सीकेंड का मतलब है कोस के लिए वर्क करेगा और ये इसके लिए वर्क करेगा। कोस को उल्टा करते जाओ, उल्टा 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा खाली। क्या किया, इनको उल्टा करता गया और आपको ये वैल्यू रिसीव होती गई। ठीक है ना, बिल्कुल इजी है। तो सीकेंड की वैल्यू के लिए हमें कोस की वैल्यू क्या करना है उल्टा करना है, और कोसिकेंड के लिए हमें साइन को उल्टा करना है। कैसे, 0 का उल्टा खाली, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3 और इसका उल्टा 5। ये आपके पास एक वे है जिससे आप वैल्यूज को याद कर सकते हो, समझ सकते हो, अपनी टेबल को बना सकते हो। डिपेंड आप पे करता है कि आपको वो चीज़ कैसे समझ आ रही है, कैसे आप उसको ध्यान में रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आपको इजी लगे आप उसी वे से इसको फॉलो करो। तो आपका एंगल ये है, साइन की वैल्यू याद रखो, देन बाकी वैल्यू मैन्युफैक्चर से फिर भी समझ आए तो वीडियो दोबारा रिपीट करके आप चेक कर सकते हो कि कैसे हम वैल्यू को ध्यान में रख सकते हैं।
अब बात आती है क्वेश्चंस की कि हमारे पास क्वेश्चन कैसे होंगे, क्या पूछेंगे, क्या हमें करना होगा, इन वैल्यू का यूज़ कैसे करें। चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये वैल्यू थी, नॉट डिफाइन मतलब खाली हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें इसकी ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती। हमें क्वेश्चन की तरफ मूव करते ही, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, हमें दो पार्ट्स में इसे ख़त्म करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट में हम अगर फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है देन तो इजी सा है, कुछ नहीं बचता। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, आपको साफ साफ दिख रहा है, साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना काम। वैल्यू हमारे पास आई, हमें इसकी वैल्यू जाननी है, मोस्ट सिंपल। पहले ये देखो, को साइन 60 की वैल्यू क्या थी, ओके, पीछे से साइन 60 √3/2, हमें ये वैल्यू रखनी है। यहाँ वैल्यू आई √3/2, ये किसकी वैल्यू है, साइन 60। साइन 60 हमें पता था, हमने उसी की वैल्यू यूज करनी है, तो साइन 60 वैल्यू के नीचे साइन 60 वैल्यू रख दी। नेक्स्ट वैल्यू कोस 30 क्या कहती है, अब आपको पता ही है उल्टा चलता ना, कोस 30 की वैल्यू सेम वैल्यू है, कोई फर्क नहीं है, तो ओवर आ रही है कितनी आ गई √3/2, सेंटर में है प्लस, साइन 30 30 पे गए हम 1/2, ओके, और जो 30 पे भाई 60 पे है, चेक कर सकते हो। क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई, √3 सर 3 होता है, 2 जा सर 4 होता है, 1 जा 1 होता है, 2 जा 4 होता है, एलसीएम लेंगे हम 4, ऊपर आया 3 + 1, देन फाइनली क्या आया 4/4 कट के कितना है, ये क्वेश्चन है। अब बताओ कुछ ऐसा है जो मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, आई थिंक नहीं है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। करना क्या है, आपने क्वेश्चन दे रखा होगा, वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन एंड देन आंसर। अगर ये समझ आए तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन, 2 tan² 45 cos² 30 sin² 60 45 30 60। शायद यही था, ये बात चेक कर लेंगे। ओह कोस फिर साइन, पहले कोस है फिर साइन। क्या करना है हमने, सिंपल वैल्यू पुट देन फाइंड योर आंसर। 1045 पे वैल्यू क्या थी, रिमाइंड करो सर, सेंटर में थी 1 थी, वाओ, सेंटर में कितनी थी 1, तो 1 का क्या है स्केयर, ऊपर क्या लगा हुआ है स्केयर, स्केयर लगाएंगे हम। cos 30 पे वैल्यू कितनी है हमारे पास, सर cos 30 पे वैल्यू थी जो हमारे पास sin 60 पे थी √3/2, वेरी गुड, √3/2 का स्केयर। अच्छा साइन 60 पे वैल्यू क्या थी, सर cos 30 पे जो वैल्यू थी वही वैल्यू साइन 60 की है, तो इसका मतलब ये सेम ही वैल्यू है, वेरी गुड। अच्छा ये भी दोनों वैल्यू सेम है और प्लस माइनस के साथ में है, तो क्या होगा, कट जाएगी, क्या बचा सर 2 × 1 बोले तो नथिंग,
क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस है और बेसिक वाले में तो बहुत ज़्यादा इजी है। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे जैसे डाला मसाला और चीज़ तैयार, ये एक वैसी चीज़ है, आपने सिंपल वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन सोल्व, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो इस वजह से आपने चलना है क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से। इसका तीसरा टाइप करके देखते हैं वो क्या कहता है हमसे, कुछ अलग है या सेम ही पैटर्न से फॉलो होता है। बहुत इजी है, चेक करना, फिर भी ना समझ आए तो दोबारा रिपीट करके देना। अच्छा, कोस 45 सीकेंड और कोसिकेंड 30, ठीक है। ओहो, कोस 45 सीकेंड और कोसिकेंड 30। सर ये तो डिवाइड में आ गया, डिवाइड में आ गया तो हम एलसीएम वगैरह की जरूरत पड़ेगी, और तो ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगी। चलो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं, जैसा भी होगा देखा जाएगा। कोस 45 पे वैल्यू क्या थी, नोट करके दो, देखो 1/√2 क्या थी। अच्छा, मेन सेंटर ये है ना हमारे पास, ठीक, ऊपर वाला ऊपर रखते हैं, नीचे वाला हिस्सा नीचे रखेंगे, ये 1/√2। सीकेंड 30 यानी कि सीकेंड होता है सर कोस का उल्टा, तो कोस 30 की वैल्यू देखेंगे हम √3/2, उसको उल्टा कर देंगे 2/√3। वेरी गुड सर। कोसिकेंट 30, कोसिकेंट होता है सर साइन का उल्टा, तो साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास में 1/2, उसका उल्टा करेंगे तो 2/1। क्या बात है, क्या किया हमने, सिर्फ वैल्यू पुट और कुछ नहीं किया, राइट। ओके, ऊपर बड़ा एज इट इज है, नीचे में बटे में है, प्लस माइनस में हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। हम एलसीएम कैसे लेते हैं हमारे पास हमें पता है इस बात का, तो देखो बहुत सस्ता एलसीएम है और टिकाऊ भी है। दिस इज रूट 2 × 1 2, 2 × √3 2√3 डिवाइड बाई √3 × 1 √3। सबसे सस्ता टिकाऊ एलसीएम है, इजी मेथड है, अप्लाई इट, सोल्व इट। अच्छा, ये तो मेन बटे में ऊपर भी 2 टर्म आ गई, नीचे भी 2 टर्म आ गई, 4 टर्म्स हमारे पास है। तो हम क्या करते हैं आज तक, जिन जिन बच्चों को याद है वो अच्छी बात है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म को रखेंगे, देन मल्टीप्लाई में नीचे वाली टर्म को उल्टा करके लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के रूप में आ जाएगा। क्या किया हमने, ऊपर वाली टर्म को एज इट इज, नीचे वाली टर्म को पलट के लिख देते हैं। नाउ मल्टीप्लाई करो, ऊपर हुआ √3, डिवाइड में क्या है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 2√2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2√6। आई थिंक एक नॉर्मल बच्चा, जो एवरेज बच्चा है, वो यहाँ तक बिल्कुल इजीली स्मूथली कर सकता है क्वेश्चन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक बार, देन इसके बाद की स्टेप को बताऊंगा। ये क्वेश्चन था हमारे पास, हमने क्या किया, वैल्यू पुट की, मैंने देखा डिवाइड में नंबर आ रहे हैं, ऊपर भी डिवाइड में है, नीचे भी डिवाइड में है, हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। हमने एलसीएम लिया, हमने देखा 4 टर्म्स आ गई, 4 स्टेप्स आ गई। 4 स्टेप में हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। हमने रेसिप्रोकल करके एक नॉर्मल सी टर्म डिजाइन कर ली। अब इस नॉर्मल टर्म को सोल्व कैसे करें, जो इस चीज़ को ध्यान में हो, 9th क्लास में आपने एक चीज़ पढ़ी थी, वो रैशनलाइजेशन, जिसका भी मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया था, रैशनलाइजेशन। तो उसमें एक्चुअली क्या करते हैं हम, डिवाइड में जब रूट की टर्म आ जाती है, देन हम इसका यूज करते हैं रैशनलाइजेशन का। तो किया क्या जाता है, आपको थोड़ा सा ध्यान हो, 9th क्लास में आपने स्टडी भी किया इसको, हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसके साइन बदल के मल्टीप्लाई करते हैं, 2√2 माइनस 2√6 डिवाइड बाई 2√2 माइनस 2√6। नहीं, साइन बदलते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम टर्म से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, उससे क्या है कि हमें काफ़ी इजी हो जाती है स्टेप्स। नहीं, जो डिनोमिनेटर में जो रूट आया हुआ है वो रिमूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इससे।
क्या करना आपने, अगर ये चीज़ आपको ध्यान रहती है तो बहुत अच्छी बात है। बाई चांस कोई बच्चा सोचता है सर मेरे तो याद नहीं रहती ये चीज़ें, मेरे को नहीं आती, तो कोई बात नहीं, देन वो यहाँ तक लीव कर दे। अगर वो हाफ मार्क्स वगैरह डिडक्ट करते हैं तो कर लेंगे, अदरवाइज क्या पता अगर सामने वाले को दिख रहा है वही बच्चा ठीक कर रहा है क्या पता फुल मार्क्स मिलेंगे। बाकी हाफ मार्क्स करने के चांसेस रहते हैं, हाफ काट ले या ज़्यादा 2 नंबर के क्वेश्चन है तो आधा नंबर काट के आपको 1.5 नंबर मिल जाएंगे। देन मल्टीप्लाई इट, √3 किससे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, आपको रूट में मल्टीप्लाई आती है ना, बिल्कुल, तो रूट की रूट से करते हैं, विदाउट रूट से नहीं करते। तो 2 ये हुआ, √3 √2 √6। अच्छा नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे हम, √3 की इनसे करेंगे तो 2 √18, 6 3 जा 18, सिर्फ रूट की रूट से मल्टीप्लाई हो सकती है अदर से नहीं। अब नीचे जो टर्म है उसमें क्या जोड़ होगा वो देखो, a प्लस बी, a माइनस बी मीनिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए कौन है 2 √2 और बी कौन है यहाँ 2 √6, राइट। अब बस क्वेश्चन एंडिंग की तरफ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हमने ये रेशनलाइज किया, देन हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई के बाद में जो हमें रिसीव हुआ वो क्या हुआ, देखो ऊपर हुआ 2 √6 माइनस 2 √18 डिवाइड बाई, अब नीचे जो टर्म है उसका स्क्वायर कैसे किया जाता है, ये 2 √2 का स्क्वायर है, यानी कि हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 कितना हुआ 4, √2 कितना हुआ √4, और सर √4 का मतलब होता है 2 और 4 2 कितना हुआ 8, यानी कि ये टर्म हुई 8, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा हमारे पास 24, कितना हो जाएगा 24। नो, अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमने रूट का स्क्वायर कैसे करना है, वो ये हमारे को ध्यान में रखना है, इसके द्वारा हम स्क्वायर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट, अब ये हुआ 2 √6 माइनस 2 √18 डिवाइड में कितना आया, 8 में से 24 सर -16 आ गया तो सर्दी है, सर्दी की वजह से गला वगैरह खराब हो रहा है, तो आया कॉमन। अब मेरे को एक चीज़ दिख रही है, जो 16 है वो दोनों के लिए वर्क कर रहा है, क्योंकि डिवाइड में हम, अच्छा 16 के आगे माइनस भी लगा हुआ है, क्यों ना हम पहले माइनस को हटाते हैं, जैसे हम ऊपर से माइनस लेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, जैसे माइनस लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 √18 माइनस 2 √6 डिवाइड बाई 16, क्या हुआ लास्ट वाली टर्म फर्स्ट आ गई, फर्स्ट वाली टर्म लास्ट में जाएगी, तो मैंने माइनस को हटा दिया यहाँ से, ठीक है। अब 2 से 16 कटेगा तो ऊपर बच गया √18 माइनस √6 डिवाइड बाई 8, आप ये भी आंसर फाइनली लिख दोगे, कोई ऐसा नहीं है एग्जामिनर जो इसको गलत करेगा, बुक का ही सही है तो बात अलग है, ठीक है ना, उसके लिए थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करके निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात, बाकी यही है आंसर आपके पास, बहुत सिंपल है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ तक हमने कर लिया था उसके बाद वाली स्टेप क्या किया, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में नंबर था रूट के अंदर, तो हमने रैशनलाइज किया ताकि रूट हट जाए, रैशनलाइज जैसे ही किया हमने, करते क्या है रैशनलाइज में, तो ये टर्म्स है डिनोमिनेटर में उसका साइन बदल गया, हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन मल्टीप्लाई हमने किया, रूट की मल्टीप्लाई आपको रूट से ही करनी है, किसी अदर नंबर से नहीं करनी है, नंबर की नंबर से, रूट की रूट से, देन ये हमारे पास रिसीव हुआ। अब इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, इसका स्केयर है, इसका स्केयर, अच्छा इसका स्केयर कैसे खोलते हैं हम, ये स्टेप फॉलो करो और आपने स्केयर ओपन करना है, देन माइनस किया हमने, यहाँ कई बच्चे यहीं तक छोड़ देते हैं और कुछ इससे आगे अच्छे जो होते हैं ना वो और अच्छे कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि माइनस कॉमन निकाल के माइनस को खत्म कर देते हैं, जैसे हमने माइनस खत्म किया 2 से डिवाइड हो रहा है, देन फाइंड योर आंसर। तो इस सवाल से आपको जो चीज़ें सीखने को मिल रही है, क्या क्या मिल रहा है कि हाउ टू, जब 4 स्टेप्स आ जाए तो हमें क्या करना है, पहली बात आपने ये नहीं सीखी, नंबर 2 आपने रैशनलाइज, डिवाइड में रूट हो तो क्या करना है, थर्ड आपके पास रूट्स में मल्टीप्लाइज कैसे करनी है, उनका स्केयर कैसे करना है, तो इस तरह से छोटी छोटी स्टेप्स आप कई चीज़ सीख रहे हैं इसमें, डिवाइड में नेगेटिव आ जाए तो उसका क्या इफेक्ट होता है अपर टर्म पे, डिनोमिनेटर में, तो ये छोटी छोटी स्टेप्स है जो आपने फॉलो करते हुए नई चीज़ सीख के बाकी क्वेश्चंस को सोल्व करने में यूज कर लिया। तो ये था हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, बच के 2, चलो आगे चलते हैं हम।
ये बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, इसे आप सेल्फ सॉल्व करें। ये भी काफ़ी इजी है, आपने वही चीज़ जैसा यहाँ फॉलो हुआ ना बिल्कुल वैसा ही स्टेप चलेगा। यहाँ पर भी 4 टर्म्स आएगी डिवाइड्स में, आपने सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम वगैरह लेना है, देन रैशनलाइज करना है। सिमिलरली फिर भी ना आए तो देन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स आपने सॉल्व करने, 3 पार्ट्स हमने सोल्व कर लिए हैं। सिमिलरली दिस है बिल्कुल इजी, ये तीनों चारों ऐसे ही है। आपको वैल्यूज दे रखी है, 1030 की आपको वैल्यू पता है क्या होती है, वैल्यू पुट करो एंड कैलकुलेट करो। सेम इसी तरह 1045 की वैल्यू पुट करो देन कैलकुलेट करो। इसके अंदर 1030 की वैल्यू पुट करो, ये और ये बिल्कुल सेम से है ना, बस सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, सिर्फ इतने फर्क है। आपकी जो वैल्यू आएगी उसमें देखना आप किसकी वो वैल्यू बनती है, ठीक है, आपने वो चीज चेक करके आंसर देना। नाउ दिस वन क्या कहता है, जैसे आप a को 0 पुट करोगे देन क्या होगा, 2 इंटू 2a, टू a कितना है 0, तो ये 0 हो गया, यही साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 सर 0 होता है, ओके गुड। अच्छा साइन 0, 0 0 इंटू 2 0, ये लेफ्ट और राइट के आगे इक्वल आ गई, इट मीन 0 इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, अगर रिजेक्ट। अगर ये हमारा सॉल्यूशन ना होता देन हम टेक नेक्स्ट स्टेप 30 पुट कर देते हैं। आप पुट करना, आपको नहीं आएगा, सिर्फ 0 के द्वारा ही ये ट्रू होगा। तो आपने आज के लिए सिर्फ इतना ही करना है, और नेक्स्ट वाले में आपको जो चीज़ सीखोगे अगले लेक्चर में, एक तो हम थर्ड क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है वो भी। देन एक तो ये हम करेंगे, और पिछले के अंदर भी हमने कुछ बेसिक छोड़ा है, नहीं जो टेबल को एनालाइज करना सिखाऊंगा। अभी आपने टेबल को लर्न करना है, फिर मैं टेबल को एनालाइज करना सिखाऊंगा कि वहाँ से छोटी छोटी जो अलग सी चीज़ें क्या क्या निकल के आ रही है, उसकी स्पेसिफिकेशन जो है, उसकी फीचर्स है, वो क्या निकल के आ रही है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। इसका फोर्थ क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन, और बैक का जो 11 क्वेश्चन में है कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें वो टेबल की जब एक्सप्लेन करूंगा तो वहाँ से क्लियर। अभी आपने सिर्फ टेबल को लर्न करना है कि उसकी वैल्यूज क्या है, उसको प्रॉपरली आप जितना एनालाइज खुद कर सकते हैं वो करो, वो आपकी इच्छा है। देन मैंने जो करवाना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे विद योर फैमिली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।